नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों दोपहर के 12:05 हो चुके हैं। आज किसी काम से कहीं जाना पड़ गया था, सुबह की वीडियो बना के आलू की, उसके बाद अब आया जी मंडी में, अब पहुँचा, अब बनेगी जी आज प्याज की वीडियो। थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल आए जी। श्रीकांत मिश्रा जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। बाबू जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री चल रही है भाई साहब जी? आज भाई साहब देखो, आपको पता है सर्दी नवरात्र का दूसरा दिन है। हाँ जी। तो लोकल ग्राहकी तो कम है। अच्छा जी। लेकिन क्योंकि पीछे मार्केटें सब जगह तेज है, बोले कम हो गई हैं पुराने माल की। अच्छा जी। महाराष्ट्र की सभी मंडियों में समझिए कहीं पर 100 नग है, कहीं 60 नग है, कहीं 40 नग है, इस ढंग से अराइवल है पीछे सब जगह। माल वैसे कम हो गया, का भी नहीं, वहाँ महाराष्ट्र में तो माल ही कम हो गया जी। अब किसान के पास माल पुराना बहुत ना के बराबर रह गया है, बहुत कम रह गया है। अच्छा जी। एमपी का भी कुछ पता नहीं है, वैसे एमपी में भी 2-3 दिन से बराबर बिल्कुल कम हो गई है। कल भी 20-25 हज़ार कट्टा इंदौर में था, आज भी 25 हज़ार कट्टा ही बता रहे हैं। अच्छा जी। कल 200-225 नग रतलाम में था, आज और कम है। अच्छा जी। आज आप मान के चलिए वहाँ 150-60 नग बता रहे हैं सिर्फ। और बदनावर में भी मेरा ख्याल है शायद 10,000 से कम ही कट्टे हैं, वहाँ पर भी यही सेम पोजीशन शाहजहाँपुर भी है। अच्छा मतलब एमपी की भी मंडियों में अराइवल अब कट गई हैं। और आज ये तो ये समझिए कि ये सरकारी माल आ रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ स्टेबल हो गई है, रुकी हुई है। ठीक है जी। अगर ये सरकारी माल ये मार्केट में ना होता तो आज मार्केट यहाँ कम से कम 10 रुपये ऊपर होती। सीधा 10 रुपये, सीधा 10 रुपये ऊपर होती, क्योंकि पीछे आज 40 से 35 जिस रेट में आज यहाँ माल नहीं बिक रहा है, उससे भी ज्यादा रेट पीछे हो गया है इस समय। ये तो चमत्कार होगा जी, नवरात्रों में उल्टा और तेज हो जी पीछे। नहीं जी, इस नवरात्र में आप कभी भी 8-10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इस नवरात्र में हमेशा अक्सर तेजी आती है, चाहे थोड़ी आए या कम आए। ठीक है जी। लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही उछाल रहता। अगर बाय द वे ये गवर्नमेंट का माल यहाँ दिल्ली में ना आ रहा होता तो इसकी कितनी गाड़ियाँ रही आज? देखो जी, आज एनसीसीएफ की 15 गाड़ी है यहाँ। इसकी एनसीसीएफ की इनकी 15 है जी। जी जी। अच्छा जी। और 6 गाड़ी नेफेड पे हैं। अच्छा जी। तो 15 और 6 21 गाड़ी तो यही हो गई। हाँ जी। कुछ जो कल, अच्छा नेफेड में कल 15 गाड़ी थी, तो वो जो 15 गाड़ी थी वो 12 बजे के बाद उनकी एक्शन होती है, तो वो जो माल आते हैं वो भी आज की डेट में बिकते हैं। ठीक है जी। कुछ माल कल में बिक जाता है, बाकी ज़्यादातर माल वो आज में ही बिकेगा, दूसरे दिन में ही। ठीक है जी। तो ये समझिए कि यहाँ की दिल्ली की मार्केट को तो इसने गवर्नमेंट की प्याज ने रोक लिया है, जो कि यहाँ अभी ये मार्केट यहाँ स्टेबल हुई पड़ी है। बाकी आप पीछे की मार्केट के हिसाब से अगर चलते हो, अगर कहीं बाय द वे सरकारी माल ना होता तो आज यहाँ मार्केट कम से कम 10 रुपये ऊपर होती। वाह जी वाह, वाह जी। फिर तो आने वाला समय भी शुभ संकेत है जी। शुभ नहीं जी, महाशुभ संकेत रहे जी। वाह शुभ संकेत नहीं जी, महाशुभ संकेत है। अच्छा जी। हाँ जी। फिर जैसे आज पीछे मार्केट बढ़ी जी, यहाँ कुछ 54, 58, 10, 5 पैसे कुछ बढ़ा जी। देखो जी, यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ क्योंकि मार्केट स्टेबल है, वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि नवरात्र चल रहा है, लोकल ग्राहक यहाँ नवरात्रों में कम होता है। तो ये है कि जो भी ये एनसीआर के ग्राहक आके ले जा रहे हैं, तो इसलिए से माल बिक रहा है, इसलिए मार्केट स्टैंड है यहाँ पर। अच्छा जी। अगर बाई दबे ये माल ना होता तो आप ये समझिए 36 गाड़ी आज है, 36 गाड़ी में 15 गाड़ी एनसीसीएफ निकाल दो तो व्यापारिक कितनी गाड़ी हो गई? सिर्फ 21 गाड़ी। ठीक है जी। 21 गाड़ी में इस मंडी का क्या बनता? कुछ भी नहीं है। और 21, 15 ये 36 प्लस कल की जो 12-14 गाड़ियों में से लगभग 8-10 गाड़ी माल वो पड़ा हुआ है। तो कल कितनी गाड़ियाँ बिक गई थी जी? कल भाई साहब 14 गाड़ी एनसीसीएफ में थी, और मेरा ख्याल है यहाँ 8 या 9 थी, मेरे ख्याल से 8-9 गाड़ी एनसीसीएफ की थी। सर ये एनसीसीएफ से ही है। अच्छा जी। जी। तो कल एनसीसीएफ का माल कम था, नेफेड पे ज़्यादा था। अच्छा आज एनसीसीएफ में माल ज़्यादा, एनसीसीएफ का माल ज़्यादा, नेफेड में कम है। ठीक है जी। तो लेकिन ये है कि इन मालों ने मार्केट को रोक रखा है, मार्केट को स्टेबल कर रखा है। चलिए जी, एक बार रेट बता दो जी आज फिर भी, एमपी के रेट। ये कहाँ वाले माल हैं जी? देखो जी, आप ये मान के चलिए, ये तो एनसीसीएफ का ही माल है। ये मान के चलिए आप, मार्केट यहाँ 1300 रुपये से लेके 1800 रुपये तक चल रही है जी। 1300 से 1800 रुपये। अच्छा जी। मतलब 32 रुपये से लेके और 45 रुपये तक का रेट है। जैसे माल ना है वैसे रेट है। सारे ही आ गए जी इसमें? सारे आ गए जी इसमें। अच्छा जी। हाथी के पाँव में सबका पाँव।
फिर तो जो 1-2 दिन में अराइवल आएगी वो तो नहीं वारा खाएगी जी यहाँ पर इन रेटों में। व्यापारी का तो वारा खा ही नहीं रहा है जी। आप ये इनमें भी देख के चलिए तो 5-6 गाड़ी पूना है, तो चूंकि पूना का माल क्वालिटी अलग होती है। वो ऊपर कल NCCF की एक गाड़ी नेफेड में एक गाड़ी पूना की थी, पूना साइड की, कल वहाँ वो बिकी है मेरे ख्याल है 41 रुपये के आसपास। अच्छा, लेकिन वो पूना का ही माल था और पूना की ही जाली में भर्ती भी थी उसकी। 1630 रुपये बिका है, 41 रुपये बिका है वहाँ पर। ठीक है जी, यानी कुल मिला के दूर दूर तक सीजन बस निकल जाएगा जी, ठीक ही रह जाएगा जी। ठीक ही नहीं जी, ये निकल ही गया समझो। अब बच्चे अब पुराना रहे कितना गया, अब तो ये है कि नए वालों को देखना है, नया वाला भी नए का भी ठीक रहेगा। क्योंकि साउथ का जितना हल्ला है, साउथ उतनी क्रॉप है नहीं, आप मान के चलिए। जितना हल्ला चल रहा जी इतनी है नहीं जी वो। हाँ जी, और उसमें भी जो माल साउथ का आ रहा है, पहले जो माल आ रहा था जो क्वालिटी थी, अब वो क्वालिटी में थोड़ा सा वहाँ की भी क्वालिटी थोड़ी पुअर हुई है। अच्छा जी, क्योंकि अब जो पीछे बाद में बरसातें लगी हैं, वो बरसातें लगे हुए माल अब निकल रहे हैं, तो वो अब आगे 1-2 दिन में डैमेज पहुँच रहे हैं वो। तो इसलिए अब अभी नया फिलहाल तो वही है, नासिक का नया निकलेगा ये दिवाली बाद, ये मान के चलिए। और अलवर का नया निकलेगा मान के चलिए 15-20 नवंबर के बाद उसका जोर पड़ेगा। ठीक है जी। तो तब तक तो अभी ये मान के चलिए जो कुछ है ये मार्केट का तो कोई मतलब ये मान के चलिए यहाँ दिल्ली तो फिलहाल गवर्नमेंट बचा के ही रखेगी। यहाँ तो गवर्नमेंट का माल आ रहा है, तो यहाँ तो खैर ज्यादा तेजी रही नहीं रहेगी। सारा सीजन निकल जाना चाहिए जी। नहीं निकल ही गया जी, अब निकल के जाना चाहिए। ये भी निकल गया और आगे आने वाला टाइम भी जो भी नए का भी है वो भी अच्छा निकलेगा। क्योंकि हर साल क्या होता था, पुराना माल पड़ा रहता था, दिसंबर जनवरी तक चलता था। आज मुझे लग रहा ब्राह्मण देवता के मुंह से सारी बातें सच निकल रही है। आज तो सब लोग नंगे पाँव है जी, पूरा नवरात्रि नंगे पाँव रहेंगे जी। ये तो आपको पता ही है सर, आपने पिछले नवरात्रि में भी देखा था, तो ये तो ऐसे ही है जी। यानी शुभ ही शुभ है जी, जो भी है जी। नहीं शुभ ही शुभ रहेगा, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है, मार्केट तो ठीक ही रहेगी। चलिए जी, धन्यवाद जी बाबू जी, बस इतना सा हौसला दे दो, इतने से ही काम चल जाएगा। नहीं हौसला तो जी हौसला, मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ कि पुराने का तो आप समझो एंड ही आ रहा है, नई क्रॉप भी जो आने वाली है उसमें भी रेट अच्छा ही रहेगा। एक बात है, उनको ना भूल लो, अजब और गजब वाले MP वाले। नहीं जी नहीं, वो अजब और गजब वो कर सकते हैं, लेकिन आप उतना अजब गजब नहीं कर सकते। वो कभी सारे कट्ठी काट के लिए आए जी वो। अगर ऐसा किया भी तो 2-4 दिन के लिए हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जी। अच्छा जी। और अगर 2-4 दिन का उन्होंने कोई जोर मारा भी तो समझ लो कि फिर वो उनकी जान भी निकल जाएगी उतने में। अच्छा जी। हाँ तो इसलिए खत्म हो जाएगा जी इतने में। हाँ, नए की भी जो है फसल, उसका भी रेट किसानों को अच्छा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अच्छा ही और बढ़िया कहा जी, भी नए का भी अच्छा ही मिलेगा जी। हाँ जी नए का भी अच्छा ही मिलेगा। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर बोल दो जी बस ये उमा ट्रेडिंग कंपनी 991 सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98-110-15-739। अब तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गए, दूसरे यूट्यूबर भी जो आपकी फोटो ला के लिए लिखते हैं प्याज 100 से कम नहीं बिकने दूंगा। ओ देखो जी, वो तो ऐसे तो तमाम झूठ बोलने वाले तमाम पड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि हमने आप आज के 2 महीने 3 महीने पहले से जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर उसमें कोई फर्क आया तो आप मुझे बताओ। होती जा रही जी, बिल्कुल सही है जी, सारी रिपोर्ट। एक भी रिपोर्ट अगर कहीं भी गलत निकली हो तो आप मुझे बता दो, किसी जगह पे भी। बिल्कुल सही है जी सारा जी। 3 महीना पहले से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। चलो कि कोई कितना भी कह ले, अगर नए ये भी मैंने आप देख लीजिएगा, जब नया निकला भी नहीं था उससे 1 महीना पहले मैंने बोला था कि साउथ की क्रॉप निकल जाएगी, रेट फिर भी डाउन नहीं होगा, मैंने बोला था ना। बस अगले साल का भी ऐसे ही बना के रखना, माहौल भी बना रहे। प्याज की कमी नहीं थी, हाँ अब की बार प्याज की कमी नहीं थी, माहौल बनाया गया, अच्छे से निकल गया। नहीं जी ऐसा नहीं है, प्याज की कमी तो हर सालों से कम तो थी फसल, इसमें कोई दिल्ली में आपके कहाँ कमी थी? दिल्ली मंडी की बात करो, दिल्ली में नहीं, दिल्ली मंडी में देखो जी, आप दिल्ली मंडी से आप दिल्ली मंडी में प्याज पैदा होती है क्या? जितनी जरूरत थी उससे तो ज्यादा थी यहाँ पर। देखो जी, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा आ रही थी, ये आप कहो कि यहाँ अराइवल ठीक थी, अराइवल ठीक, वही तो। बाकी जो पैदावार थी, क्रॉप जो थी वो तो कम ही थी। चलो एक माहौल तो उसी का असर है। हाँ थोड़ा सा माहौल तो माहौल तो शुरू से ही बनता चला गया जी। देखो क्या है कि पहले माहौल ये था कि माल कम था, इसलिए किसान भी मजबूती में था, उसने एक साथ माल नहीं निकाला। फिर गवर्नमेंट की परचेज चालू हो गई, गवर्नमेंट की परचेज से भी थोड़ा सा मार्केट स्टैंड हुई। ठीक है जी। अब पीछे उन्होंने किसानों को भी उससे एनर्जी मिल गई, जो पीछे जो मंदा होने वाला था गवर्नमेंट की, उस समय खरीद परचेज चालू हो गई। ठीक है जी। तो उनको भी रेट उस समय मार्केट डाउन नहीं होने पाई, उस समय ठीक रह गया रेट।
और अभी इस समय अब कंज्यूमर को फायदा हो रहा है कि गवर्नमेंट के माल की वजह से उपभोक्ता ज़्यादा सस्ते परेशान रेट में नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी। नहीं तो अगर इस समय आप ये देखिए, अगर इस समय ये माल ना होता तो यहाँ मार्केट अगर 10 रुपये ऊपर होती तो आप सोचिए, क्या यहाँ 50, 55, 60 रुपये किलो यहाँ जो होती तो रिटेल मार्केट में 70, 80 रुपये किलो प्याज बिक रही वो होती। सड़कों पे माड़ा पैर के सड़क पे लिट जाते हैं आदि। हाँ जी, ठीक ये है तो जी। हाँ विधवा विलाप चालू हो गया होता विपक्ष वालों का। चलिए धन्यवाद हाँ बाबू जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।